राधे राधे दोस्तों, सभी भक्तगण, सभी कृष्ण प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि अगर आपके घर की तुलसा जी सूख जाती है तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, उन तुलसा जी का क्या करना चाहिए, क्योंकि उन तुलसा जी को हम सड़क पर फेंक नहीं सकते हैं, उन तुलसा जी को हम नदियों में प्रवाहित कर नहीं सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम करें तो करें क्या। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो तुलसा जी का सूखना बहुत ही अशुभ होता है, इसलिए कोशिश कीजिए कि तुलसा जी सूखे नहीं। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप जब भी तुलसा जी का पौधा लगाएं तो 11 वाले दिन लगाएं। 11 वाले दिन जो पौधा लगाया जाता है, कहते हैं कि तुलसा जी का पौधा वो सूखता नहीं है, उसके ऊपर श्री कृष्ण भगवान की कृपा रहती है और वो कभी भी सूखता नहीं है। और दूसरी बात, जब भी आप तुलसा जी का पौधा लेकर के आते हैं तो तुलसा जी के पौधे को लगाते समय आप अपने मन के अंदर ये भाव रखिए कि हे तुलसी मैया, मैं आपको यहाँ पर इसलिए लगा रही हूँ ताकि आप जो है ठाकुर जी की जो प्रसाद है, जो ठाकुर जी की सेवा है, उसमें आप मेरी मदद कर सके। तो इस तरह से अगर आप उनका पौधा लगाएंगे तो वो किसी भी सिचुएशन में आपके घर से नहीं सूखेंगी। ज्यादातर क्या होता है कि तुलसा जी जो होती हैं वो सर्दियों के टाइम पर सूखती हैं, क्योंकि जो ओस पड़ती है, सर्दी पड़ती है, तो वो उसको झेल नहीं पाती हैं। तो देखिए दोस्तों, जब सर्दियों के टाइम से पहले देव उठनी 11 आती है, जिस दिन है ना तुलसा जी का विवाह किया जाता है शालिग्राम जी के साथ में, उस दिन उनको कपड़ा ओढ़ाया जाता है। बेशक आप बहुत बड़े पैमाने पर उनकी शादी ना करें, उनकी पूजा पाठ ना करें, लेकिन जिस दिन देव उठनी 11 होती है, जिस दिन उनकी सब लोग शादी कराते हैं, उस दिन आप कम से कम एक कपड़ा, यानी कि कोई भी ब्लाउज का पीस ले आइए, बहुत ही सस्ता सा होता है, वो लेकर के आइए, उस पर गोटा लगाइए और उसको तुलसा जी को उस कपड़े से कवर कर दीजिए। इससे ये होता है कि जब सर्दियां पड़ती हैं, तो जब ओस पड़ती है, उनके ऊपर सर्दी लगती है, तो वो कपड़ा जो होता है वो सेफ करता है उसको, तुलसा जी को। और दूसरी बात, उन तुलसा जी के ऊपर अपनी नजर रखिए, उनके ऊपर छोटे छोटे से काले काले से कीड़े आने लग जाते हैं। तो आप कोशिश करिए कि जैसे ही वो आने लगे तो आप उनको हाथों से हटा दें, या फिर पानी आता है फव्वारे वाला, उससे आप उनको हटा दें। ऐसा करने से आपकी तुलसा जी जो है वो नहीं सूखेंगी। अब जान लेते हैं कि तुलसा जी अगर सूख गई है, तो अभी तक तो मैंने बहुत ऐसी ही बातें कर ली, लेकिन जो मेन टॉपिक है कि अगर तुलसा जी सूख जाती है तो क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर तुलसा जी सूख जाती है तो आप उस तुलसा जी को गमले में से निकाल लीजिए बड़े ही प्रेम से, और उसके बाद में तुलसा जी के छोटे छोटे जो उनकी जो ब्रांचेज है, उनके छोटे छोटे से टुकड़े कर लीजिए, छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए, और उनको किसी मिट्टी के नीचे आपको दबा देना है। अगर आपके पास में कोई गार्डन नहीं है बड़ा सा, तो कोई बात नहीं, गमला जिसके अंदर आप दूसरी तुलसा जी का पौधा लगाने वाले हैं, उस गमले के अंदर ही नीचे की साइड पे आप मिट्टी के अंदर उनको दबाना, जो तुलसा जी है, जो ब्रांचेज है, उनको दबा दीजिए, उसके ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए, उसके ऊपर कोई न्यू जो प्लांट है तुलसा जी का वो आप लगा दीजिए। इस तरीके से आप तुलसा जी का जो है कर सकते हैं, अगर वो आपकी तुलसा जी जो है वो सूख गई है तो आज के वीडियो का बस मेरा यही मेंशन था कि आप है ना ये जाने कि तुलसा जी अगर सूख जाती है तो क्या करें, और तुलसा जी को किस दिन लगाएं कि वो तुलसा जी आपके घर से ना सूखे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इंफॉर्मेशन के साथ में। राधे राधे।